उसमें ये अपने इन्वेस्टर्स को करीबन 1.5 से 2% ज़्यादा रिटर्न दे फिक्स डिपॉजिट्स या फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट से। कंसेप्ट के हिसाब से 90% फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, जो बॉन्ड्स करीबन 27 महीने के आसपास मैच्योर होंगे, और जो बैलेंस आपका 10% जो बचा है ये 100% का, उसे ये इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे। आइडिया ये है कि जो बॉन्ड आपको यील्ड करेगा उससे आपको कैपिटल प्रोटेक्ट हो जाएगा ओवर द नेक्स्ट 27 मंथ्स, और इक्विटी का जो फ्लेवर इसमें लेंगे 27 मंथ्स में, इसमें आपको रिटर्न्स मिलने की ज़्यादा गुंजाइश है। तो वही कंसेप्ट के हिसाब से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें एनीवेयर बिटवीन 8% to 9% का आपको यील्ड मिल सकता है। और म्यूचुअल फंड्स में वैसे ही आपको जो डिविडेंड इनकम है टैक्स फ्री आती है, उस हिसाब से फिक्स डिपॉजिट से एक बेटर इन्वेस्टमेंट आप इसको मान सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से एक ये धारणा भी रहती है कि एनएफओ को आप वैसे अवॉइड भी करें, एक ये भी स्कूल ऑफ थॉट है कि आपको ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मालूम तो आप एनएफओ में जनरली एंटर मत करें, इसको आप किस तरह देखते हैं? राइट, देखिए पहले मैं बोलूँगा करीबन 2 साल या 2.5 साल पहले तक, जब तक सेबी का रूल आया था कि आप एनएफओ पे कितने एक्सपेंसेस डाल सकते हैं, या आपकी कितनी लिमिटेशन है फंड के एक्सपेंसेस की तरफ, और कितना मार्केटिंग एक्सपेंस आप कर सकते हैं, वो अभी एक स्पेसिफिक रूल हो गया कि आप एक सेट परसेंटेज या आप डेट है या इक्विटी बेस्ड फंड के ऊपर आप डाल सकते हैं। तो एक्सपेंसेस काफ़ी लो होते हैं कंपेरेटिवली। अब तो एंट्री लोड भी कंसेप्ट नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटर फीस या आपकी मार्केटिंग कॉस्ट फीस काफ़ी बढ़ रही है। सेकेंडली, आप इसको इस तरह, ये फंड जनरली क्लोज एंडेड होते हैं, तो इसमें ट्रैक रिकॉर्ड तो कोई होता नहीं है, तो आप ट्रैक रिकॉर्ड जनरली आप फंड मैनेजर का देख सकते हैं। इस केस में जो फंड मैनेजर सत्यव्रता महंती है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। उन्होंने बिरला MIP 5, बिरला का जो सन लाइफ 95 फंड है, और बिरला फ्लोटिंग रेट सेविंग्स फंड, ये फंड्स मैनेज कर रहे हैं, और ये सब फंड्स टॉप क्वार्टाइल के लाइक परफॉर्मेंसेज में हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक इट्स नॉट अ प्रॉब्लम टू इन्वेस्ट इन दिस एनएफओ एज सच। जी, तो ये स्पेसिफिकली जिस तरह से अभिनव साहब आपको राय दे रहे हैं, सोच विचार करके आप कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आज हम बातचीत कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स पर। आपके जो भी प्रश्न हैं आप हम तक भेज सकते हैं, आपके हम प्रश्नों का इंतजार करेंगे। आप अपने सभी सवाल हमें 57575 पर भेज सकते हैं SMS करके। मोबाइल के मैसेज बॉक्स में लिखें फंड्स, स्पेस देने के बाद अपना प्रश्न मेंशन करें और हमें सवाल भेज दें। एक ब्रेक के बाद हम लौट कर आते हैं। आप देख रहे हैं मनी गुरु। हम बातचीत कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स पर। आज के कार्यक्रम के लास्ट दर्शक को हम शामिल करते हैं। प्रदीप दुबे साहब हमारे साथ मौजूद हैं होशंगाबाद से। बताइए आपका प्रश्न क्या है? स्वागत है आपका। हाँ सर, नमस्कार। मैंने ये फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया है SIP के जरिए जी, और पिछले मार्च 2007 से मैं ये कर रहा हूँ जी। तो मैं इसको कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ? ये इसका आपको खुद को कैसे लग रहा है इसका प्रदर्शन? मुझे तो बहुत अच्छा नहीं लगा है। जिस हिसाब से HDFC 200 ने जितना अच्छा रिटर्न दिया है मुझे, अच्छा अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखिए, हाँ एक तरफ आप कंपैरिजन अगर देखें, बट फिर भी हम अभिनव साहब से राय लवाते हैं। अभिनव साहब, ये जो प्रदर्शन है, जो परफॉर्मेंस, डिसेंट कहा जा सकता है इसको? देखिए सौरभ, ये 2 अलग तरीके के फंड्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। एक HDFC टॉप 200 और टेम्पल्टन इंडिया इक्विटी इनकम फंड, ये कम्प्लीटली अलग फंड है। इस तरह की से अलग है कि टेम्पल्टन इंडिया इक्विटी फंड सिर्फ भारतीय स्टॉक्स में निवेश नहीं करता है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक्स में भी निवेश करता है। उस हिसाब से अगर आप देखें, पिछले 1 साल में ये फंड ने 130% से ज़्यादा का रिटर्न भी दिया है। मार्च 2007 से कंपैरेटिवली अगर आप जिसे कंपैरिजन कर रहे हैं टॉप 200 के हिसाब से, नेचुरली उसने बेटर ही रिटर्न दिया होगा, बिकॉज वो सिर्फ इंडियन इन्वेस्टमेंट्स है। एंड जिस तरह से इंडिया इन्वेस्टमेंट्स ने ग्रो किया है पिछले 1 साल में अपने फॉल के बाद, उतना इंटरनेशनल मार्केट्स ने नहीं किया है। पर उसके मुकाबले भी इसने अपने बेंचमार्क को काफ़ी स्ट्रांगली डिफीट किया है। अगर आप 3 साल का कंपैरिजन भी देखें तो कुछ 15% प्लस इसका रिटर्न है, हालांकि इसका बेंचमार्क ने सिर्फ 10% प्लस रिटर्न दिया है जी। पिछले 1 साल में भी इसका रिटर्न, जहाँ निफ्टी ने 98% दिया है, इसने 130% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और ये एक हेज रह सकता है सिर्फ इंडियन इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट। तो हेज के हिसाब से आई थिंक पोर्टफोलियो में इसको रखना चाहिए। पोर्टफोलियो बैलेंसिंग के लिए ये फंड अच्छा है। और मार्क मूवीज जो ये फंड मैनेज करते हैं, वो काफ़ी जाने माने फंड मैनेजर हैं जी। तो इसमें बने रहें। ये आपके लिए फिलहाल सलाह। शुक्रिया आपका कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। अभिनव जी, आपका भी धन्यवाद मुंबई स्टूडियो में आने के लिए। शुक्रिया। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।